आज हम जिस मुल्क की बात करेंगे, इस मुल्क की खूबसूरती का तो कोई मुकाबला ही नहीं। यहाँ पर आपको एक भी रेड लाइट देखने को नहीं मिलेगी। ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप बड़ी आसानी से अमेरिका में जा सकते हैं। और यहाँ के लोग बारिश की क्यों इबादत करते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अमेरिका के अलावा इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे बेलीज़ के बारे में हैरान कर देने वाली बातें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। बेलीज़ वस्ती अमेरिका के शुमाल मशरक़ी साहिल पर वाक़या है और इसकी सरहदें शुमाल में मैक्सिको और मगरिब और जनूब में गोइटा और माला से मिलती हैं। बेलीज़ का कुल रकबा 22,572 किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसके साथ ये दुनिया के 147वें नंबर पर आता है। बेलीज़ का तकरीबन 36% हिस्सा ज़मीन पर और 64% हिस्सा पानी और जंगलात पर मुश्तमिल है। यहाँ पर तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। अंग्रेज़ी बेलीज़ की सरकारी ज़ुबान है। ये वस्ती अमेरिका का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियादी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, लेकिन इसके अलावा कोरल, जिसे कोरेल के नाम से भी जाना जाता है, बेलीज़ में एक वसी पैमाने पर बोली जाने वाली ज़ुबान है। बेलीज़ के रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर 87.6% क्रिश्चियन, 9.7% किसी मज़हब को नहीं मानने वाले और 1.2% अदर मज़हब को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। बेलीज़ की कोको की काश्त एक तवील तारीख है और ये आला किस्म की चॉकलेट पैदा करने के लिए जाना जाता है। मुल्क में शराब खाने और अय्याशी के अड्डे आम नज़र आते हैं। शराब तो यहाँ ऐसे पी जाती है जैसे पानी। यहाँ नाइट पार्टी, बीच पार्टी तो रोज़ का ही काम है। बेलीज़ चूना पत्थर के गारों के एक वसी नेटवर्क का घर है जिसमें एक्टोन, नोटचेल, मकनल जिसे ATM गार और क्रिस्टल गार शामिल हैं, जो एडवेंचर के शौकीन टूरिज्म को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। बेलीज़ की कैपिटल सिटी है बेल्लोपोन और इस सिटी को ये एजाज़ भी हासिल है। ये दुनिया की सबसे छोटी कैपिटल सिटी है जहाँ सिर्फ 14,000 के करीब ही लोग रहते हैं। अगर बेलीज़ की करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी को कहा जाता है बेलीज़ डॉलर और एक बेलीज़ डॉलर पाकिस्तानी 138 रुपये और इंडियन 41 रुपये का है। बेलीज़ में आम इंसान की पर कैपिटा इनकम है $7,141 और इसी के साथ ये 58वें नंबर पर आता है। अगर इसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो यह बनती है 19,55,200 रुपये। और आपके नॉलेज के लिए बताते जाएं कि पाकिस्तान की 2024 के लिहाज से पर कैपिटा इनकम है $1,441 और पाकिस्तान का नंबर आता है 161वें नंबर पर। टाइम के लिहाज से बेलीज़ पाकिस्तान से 12 घंटे पीछे है। बेलीज़ ने 21 सितंबर 1981 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की और हर साल अपना योम आज़ादी भी इसी दिन को ही मनाता है। यहाँ के माहीगीरी मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ पकड़कर दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पर अफ्रीका में। बेलीज़ में क्राइम रेट 0 है क्योंकि बेलीज़ का ज़्यादातर इकनॉमी टूरिज्म से ही चलती है। और अगर टूरिज्म की बात करें तो बेलीज़ में हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। बेलीज़ के लोग भी बड़े सुलझे हुए होते हैं और यहाँ घूमने आने वाले लोगों को भी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं ताकि पूरी दुनिया में बेलीज़ का अच्छा इमेज जाए और भी लोग बेलीज़ में घूमने के लिए आएँ। और कहा जाता है कि अमेरिकन के लोग ज़्यादा घूमने के लिए बेलीज़ में आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन सिर्फ 7 लाख ही अमेरिकन बेलीज़ में घूमने के लिए आते हैं और अमेरिका भी इसे अपना दूसरा घर ही समझता है क्योंकि एक तो बेलीज़ अमेरिका के बहुत करीब है और दूसरा सस्ता भी। बेलीज़ में काल मिलाने से पहले +501 मिलाना पड़ता है। ब्लैक आर्टिक बेलीज़ का कौमी फूल है और यह मुल्क के जंगलात में पाया जाता है
और इनके जंगलात में खौफनाक जानवर भी पाए जाते हैं, जैसा कि जैगवार, पोलर बंदर, टोकन और मेंटिस शामिल हैं। बिलीज़ की मुआशरत में खेतीबाड़ी भी अहम किरदार अदा करती है। यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी करते हैं और इनकी गवर्नमेंट इनको बहुत सपोर्ट भी करती है। बिलीज़ का कौमी परिंदा है टोकन, कौमी जानवर है टापर और कौमी दरख्त है महगूनी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बिलीज़ में एक भी ट्रैफिक रेड लाइट नहीं है। हाँ, हो सकता है वैसे ही आपको रेड लाइट देखने को कहीं नज़र आ जाए, क्योंकि बिलीज़ में ऑलरेडी आबादी बहुत कम है, जिस वजह से गाड़ियाँ भी बहुत कम हैं और बिलीज़ के लोग रेड लाइट की जगह स्पीड ब्रेकर से ही काम चलाना काफ़ी समझते हैं। अगर बिलीज़ के मौसमों की बात करें तो यहाँ खुश्क आबो हवा ही चलती है, जिसकी वजह से यहाँ का दर्जा हरारत बहुत गर्म रहता है। इसलिए यहाँ बारिश भी बहुत कम होती है और बारिश के दिन यहाँ के लोगों के लिए किसी ईद से कम नहीं। बिलीज़ के खानों की बात की जाए तो यहाँ के लोग चावल और फलियाँ, फ्राई चेक्स और हेडेड जैसे पकवान बड़े शौक से खाते हैं। बिलीज़ के लोगों के अंदर फुटबॉल का बड़ा क्रेज़ है। अभी तक इस मुल्क के हाथ कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं लगी, लेकिन जब भी फीफा वर्ल्ड कप शुरू होता है तो यहाँ के लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक हिस्सा अर्जेंटाइन को सपोर्ट करता है और दूसरा हिस्सा ब्राज़ील को सपोर्ट करता है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री होल, जिसे ब्लू होल भी कहा जाता है, वो भी बिलीज़ के समुद्रों में ही पाया जाता है। ये होल 984 फुट चौड़ा और 470 फुट गहरा है। इसीलिए बहुत से तैराकी के शौकीन यहाँ पर इस समंदर के लिए ही आते हैं। और जैसा कि बिलीज़ की पॉपुलेशन सिर्फ 4 लाख के पास है, जिस वजह से यहाँ की आबो हवा भी काफ़ी साफ़ है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग काफ़ी हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारते हैं और यहाँ के रोड भी साफ़ सुथरे ही होते हैं। बिलीज़ के लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कोई भी गंदगी फैलाए और कम आबादी की वजह से वैसे भी गंदगी बहुत कम होती है। तो ये तो थी बिलीज़ के बारे में चंद हक़ाइक़। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लड़के लड़कियों को सेब क्यों पकड़ाते हैं, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप फिनलैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।